नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज हम द्विशब्द जो संख्यावाचक शब्द है उसके विषय में जानेंगे और सभी विभक्तियों में जानेंगे कि द्विशब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसका हम प्रयोग करके देखेंगे। तो आइए जानते हैं। अधोलिखितानां, नीचे लिखे हुए, प्रश्नानां, प्रश्नों के, उत्तराणि, उत्तर, लिखत, लिखिए। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, ब्लैंक बालकौ तत्र स्थितः। दो बालक वहां हैं। तो यहां पर संख्यावाचक शब्द हैं ब्रैकेट में, तो इनमें से कौन सा लिखें, किस आधार पर लिखें। तो यहां पर देखिए बालकौ लिखा हुआ है। ये बालकौ जो शब्द है ये द्विवचन में है। कैसे? बालक है, बालकौ। लेकिन जो बालकौ है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ये हमें देखना है। तो बालकौ ये पुल्लिंग है, तो द्विशब्द भी पुल्लिंग हमें लिखना है। क्या? द्वौ, ये लिखना है। क्यों लिखा? क्योंकि जो बालकौ है ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग ही हम लिखेंगे द्वौ। ये जो द्वे है ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में सेम होता है। ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, माले। माले का मतलब दो मालाएं। स्थे मीन्स हैं, दो मालाएं हैं। अब माला लड़की का नाम भी हो सकता है और माला, माला जो फूलों की माला होती है वो भी होती है। लेकिन जो माला शब्द है ये स्त्रीलिंग है। माला, माले, माला। जैसे बालिका, बालिके, बालिका, बालिका शब्द की तरह। तो माले स्त्रीलिंग है और द्विवचन है, तो स्त्रीलिंग द्विवचन का आंसर हम क्या लिखेंगे? द्वे। माले स्त्रीलिंग द्विवचन है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम द्वे लिखेंगे। तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। किसको देख करके लिख रहे हैं हम? माले को देख करके। भाई किस शब्द के आगे हम संख्या लिख रहे हैं तो वह शब्द जिसके आगे लिख रहे हैं, जैसे माला शब्द के आगे लिख रहे हैं तो माला का जो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो माला स्त्रीलिंग है, द्विवचन है, तो स्त्रीलिंग द्विवचनी हमें यहाँ पर संख्या लिखनी। प्रश्न संख्या 3, फले स्थे। फले स्थे, यहाँ पर जो फले है ये नपुंसकलिंग द्विवचन है। कैसे? फलम, फले, फलानि। तो फले नपुंसकलिंग द्विवचन है, तो नपुंसकलिंग द्विवचन ही यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे द्वे। तो द्वे फले स्थे, दो फल हैं, ऐसे आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राम है, राम, बालकाभ्याम से ग्रामम चलति। राम बालकाभ्याम से, जब सह आ जाता है, ये सह आ जाता है तो इससे पहले द्वितीय तृतीया विभक्ति होती है। तो सह का मतलब होता है साथ। राम बालकों के साथ, दो बालकों के साथ ग्रामम चलती, ग्राम चलता है। तो यहां पर बालकाभ्याम से पहले क्या आएगा? तो बालकाभ्याम जो है ये द्विवचन में है और तृतीया विभक्ति में है। तो द्विशब्द द्विवचन तृतीया विभक्ति में क्या लिखेंगे हम? द्वाभ्याम। ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? रामः द्वाभ्याम बालकाभ्याम से ग्रामम चलति। राम दो बालकों के साथ गांव चलता है। प्रश्न संख्या 5 है, मोहने, मोहन, बालकाभ्याम फलानि आनयति, लाता है। अब जो आनयति जो क्रिया है इससे स्पष्ट हो गया कि जो बालकाभ्याम है ये चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में है। बालकाए, बालकाभ्याम, बालके थे। तो मोहन दो बालकों के लिए फल लाता है। इसका आंसर ये होगा। मोहन बालकाभ्याम, दो बालकों के लिए फल लाता है, बहुत सारे फल लाता है। तो यहां पर क्या लिखें? बालकाभ्याम आया है, द्विवचन में है, तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति द्विवचन हम द्वाभ्याम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द्वाभ्याम लिखेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखिए, श्याम है, श्याम, बालकयो, दो बालकों का, दो बालकों के जनक अस्ति, पिताजी हैं। श्याम दो बालकों के पिताजी हैं, ये लाइन है यहाँ पर। श्याम दो बालकों के
पिताजी हैं। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। जनके अस्ति पिताजी हैं श्याम, तो बालकयो दो बालकों के। तो जो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन है तो हमें षष्ठी विभक्ति द्विवचन ही यहाँ पर लिखनी है आंसर। तो श्यामै द्वयो बालकयो जनके अस्ति, श्याम दो बालकों के पिताजी हैं, यह आंसर होगा।